वेलकम टू माय चैनल रूहानी कहानी। मैं आपकी दोस्त रेशमा शोएब। आज की कहानी में हम सुनेंगे सोने के सेब और समझदार लोमड़ी की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा हुआ करता था। के महल में एक बहुत खूबसूरत बाग था। उस बाग में कई तरह के फूलों के पेड़ और अनेक तरह के मीठे फलों के पेड़ थे। सबसे आश्चर्यजनक चीज़ थी एक सेब का पेड़। उसमें सोने के सेब लगा करते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने के बाद भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया, जो कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि आज रात को वो पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब कम हो गया था। उसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी जल्दी ही नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इस काम में सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे समझदार राजकुमार इस काम में नाकाम रहे। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका ज़रूर दिया जाए। अंत में आखिरकार राजा को इजाज़त देनी पड़ी। रात को राजकुमार पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह रात में नहीं सोएगा और आज रात चोर को पकड़ कर रहेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक बहुत सुंदर चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सोने के फल वाले सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में दबा लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साध कर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उसका एक सुनहरी पंख टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। दूसरे दिन छोटे राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी और वह पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा कि अगर इस चिड़िया का एक पर इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि इस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में जा रहे हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही बन जाएगा। इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। उस गांव में तुम्हें आमने सामने 2 धर्मशाला मिलेंगी। एक धर्मशाला बहुत सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी धर्मशाला में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ सड़क के किनारे सचमुच 2 धर्मशाला थीं। उनमें से एक धर्मशाला खूब सजी सजाई थी और उसमें से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थीं। दूसरी धर्मशाला भद्दी सी थी और वहाँ अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई धर्मशाला में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह सोने की चिड़िया की तलाश में निकला था। उधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी चलते चलते उसी जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। मंझले राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई धर्मशाला में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उन दोनों को घर लौटने तक का ध्यान नहीं रहा। अंत में छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को यकीन था कि इससे
बड़े दो राजकुमार जब इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाज़त दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसे ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ, तुम मेरी पूँछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस धर्मशाला तक पहुँचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूँछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी धर्मशाला में ही अपना डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह होने पर जब वह आगे चला तो कुछ दूर चल के ही वह लोमड़ी उसे फिर से मिल गई। लोमड़ी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। तुम यहाँ से सीधे चलो। सीधे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वह इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां एक कमरे में लकड़ी के एक पिंजरे में वह सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे समेत उठाकर किले से बाहर ले आना। चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वो सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर में उस जगह जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक लकड़ी के पिंजरे में रखी हुई थी। पिंजरे के पास ही 3 सोने के सेब पड़े हुए थे। उन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन ही पहचान लिया कि यह सेब उसके पिता के बगीचे के उस पेड़ के सेब हैं और वह चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र वहीं पड़े एक सोने के पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा इतना सुंदर था वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उस सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को लेकर बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही आकर कमरे में खड़े हो गए और उन्होंने राजकुमार को कैद कर लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात बताई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओ तो मैं तुमको ना सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए उस राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। किले से बाहर आने पर उसने देखा कि वह लोमड़ी बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताईं। लोमड़ी निराश होते हुए बोली, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने तुमसे जिस तरह से कहा था अगर तुम उस तरह से करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और वह सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी मदद के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर चलो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूँछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ ही दूर जाने पर तुम्हें एक और किला मिलेगा। उस किले की घुड़साल में तुम्हें एक सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना।
लेकिन एक बात याद रखना, घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए वहाँ 2 जीनें रखी होंगी, जिसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और पुरानी चमड़े की जीन को घोड़े की पीठ पर बांध कर सवार हो जाना और दौड़ते हुए किले से बाहर आ जाना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसे ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे लेकर किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर से उतारा और वहां से चली गई। राजकुमार सीधा गेट से अंदर घुस गया और अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ सारे नौकर चाकर दरबान सब सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहाँ एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बना हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का ही था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह और आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। ये जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर चमड़े की फटी हुई जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना चालू किया। घोड़ा जोर जोर से हुनहुनाने लगा। घोड़े की आवाज़ सुनकर महल के नौकर चाकर जाग गए। राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। मगर अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक सोने का महल है और उसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे लिए ले आओ। तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने की महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थीं। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो ये नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पेड़ के पीछे छुपे रहना। महल में से शाम को राजकुमारी नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहीं से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर नई मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी उड़ती हुई सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास जाते ही राजकुमार एक पेड़ के पास छुपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए महल से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देख राजकुमार का दिल पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आओ, लेकिन थोड़ी देर में फौरन वापस आ जाना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, फौरन किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने फौरन हुक्म दिया, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। यह सब देखकर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के सामने ये जो पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोद कर नष्ट कर दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वो कैसे खोदेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए।
इतने दिन तक खोदने के बाद भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोज सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अपने ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार अफसोस में सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने सर उठा के कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए होगे, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वो वैसा ही करेगा। चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने फौरन अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ थोड़ी ही दूर चला तो रास्ते में उसे फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक हैं और अब तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी ही है। अगर अब तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और घोड़े पर सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे आखिरी में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर बिठा लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे करने को कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने उसे खुश होकर सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में राजकुमारी को उठाकर वो घोड़े को तेज दौड़ाकर किले से बाहर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तो तुम राजा से कहना, पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, जब मैं तुम्हें ये सोने का घोड़ा दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो पिंजरे को तुम उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। ऐसी चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ऐसा ही करा। वह राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठा रहा और जब उसे वो सोने की चिड़िया का पिंजरा दिखा तो उसने राजा को लात मार दी और सोने की चिड़िया का पिंजरा लेकर वहां से दौड़ पड़ा। सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे फिर से लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी को देख राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से ना कि मुझे सोने की चिड़िया मिली, बल्कि इतना सुंदर सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर और प्यारी राजकुमारी भी मिली। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही काम मेरे लिए सबसे अच्छा कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद करी और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मैं ये नहीं कर सकता। ये मुझसे नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई। लोमड़ी बोली, अगर तुम मेरा ये काम नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर जाओ, मगर मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो।
राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं भला कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार का सोने का घोड़ा आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। थोड़ी ही देर में राजकुमार उस गांव में जा पहुंचा जिसमें वह दोनों धर्मशाला थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि गांव के एक कोने में बहुत से लोग जमा हैं और वहां बहुत शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर कुछ लोगों ने बताया कि वहां 2 लोगों को फांसी दी जा रही है। राजकुमार उस तरफ चल पड़ा। राजकुमार ने देखते ही पहचान लिया कि जिन 2 लोगों को फांसी दी जा रही थी वह उसके ही दोनों भाई थे। वे तब से उसी सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वहां जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन लोगों ने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला ये कैसे होने देता। उसने गांव वालों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन दोनों को छोड़ दो। उसके बहुत बार बार कहने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन 2 आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर जंगल में चलने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उसके भाइयों ने कहा, राजकुमार कुछ देर हम लोग कुएं के पास चल के आराम करते हैं, वहां ठंडा पानी पीने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह ये भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते वक्त उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने राजकुमारी को घोड़े पर डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य लौट आए और वापस लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसी के साथ हम लोग ये सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो राजकुमारी खुश हुई और ना सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, मगर वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था और उसे फिर वही लोमड़ी की याद आई। वह कहने लगा कि अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज फिर से मैं इस मुसीबत में ना फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न जाने कैसे कुएं के मुंह पर आ बैठी और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। चलो खैर, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो चलो, मेरी पूंछ पकड़ो और कुएं से बाहर निकल जाओ। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पैंदे तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ अब घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वह लोग तुम्हें जरूर ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे और पुराने कपड़े पहन लिए। इस बदलकर वह अपने किले में जा पहुंचा। उसके पहुंचने पर एक बहुत आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा अचानक खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इन सब का कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ आ पहुँचा है। मुझे बेहद खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ। उसने एक मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया।
अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए थे। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और इससे बहुत प्यार करने लगा। राजा ने अपने छोटे राजकुमार को ही गद्दी पे बिठाने का फैसला किया। बड़े राजकुमार और छोटे राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि अपने पिता को भी धोखा दिया था। इसलिए राजा उनसे बहुत नाराज था। सजा के तौर पर उन्हें देश निकाला दे दिया गया और अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद राजकुमार के साथ राजकुमारी का बहुत ही धूमधाम से विवाह हुआ और दोनों खुशी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी इतनी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने पर उसने एक खोखले पेड़ की जड़ में उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही उसने पहचान लिया और कहा, राजकुमार, कहो आज यहाँ कैसे आना हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे बाग में आराम से रहना। वहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम खुशी से अपने राज्य में रहो। राजकुमार बोला, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव की वजह से लोमड़ी बनकर रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। फिर दोनों राजकुमार महल की ओर लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।